ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने ध्यान योग के लिए जो नियम है भोजन और शयन से संबंधित, वो भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। योगो भवति दुःखहा मतलब उसका ही योग जो है दुख को हरण करने वाला होगा, अर्थात उसी का योग सिद्ध होगा जो यथा योग्य आहार करता है, यथा योग्य विहार और कर्मों के अंदर जो चेष्टा है वो भी यथा योग्य, और युक्त स्वप्नावबोधस्य और सोना जागना भी उसका यथा योग्य है। तो हम लोग बात किए थे युक्ताहार भोजन कैसा होना चाहिए, न्याय पूर्वक तरीके से कमाए हुए धन के द्वारा, सात्विक हो, शास्त्रों के अनुकूल, पवित्र हो, शरीर के भी अनुकूल हो, और भोजन को स्वाद बुद्धि से ना करके प्रसाद बुद्धि से करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है भोजन कैसा होना चाहिए। पथ्यम हितम मितम अनायासम। पथ्यम हितम मितम अनायासम अर्थात हितम का मतलब हितकारी हो, अनुकूल हो। मितम का मतलब न ज्यादा हो न कम हो, न ज्यादा हो न कम हो, उचित मात्रा में हो। यही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी ज्यादा खा लिया और कभी बिल्कुल नहीं खाया। नियम पूर्वक खाना चाहिए। और अनायासम अर्थात अनायास हो। अनायास का मतलब है अन प्लस आयास। आयास का मतलब होता है प्रयत्न करना। उसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं होना चाहिए कि घंटों तक भोजन बना रहे हैं बैठकर। कई लोग ऐसा होते हैं जो एक डिश को बनाने के लिए 3-3 घंटे लगाते हैं। तो उनके लिए बता रहे हैं इट शुड नॉट बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रिपरेशन, क्योंकि जीवन जो है वो केवल जीभ को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। ये बात हमको अच्छे तरह से समझ में बिठा लेनी चाहिए। तो जो भोजन है वो तभी हमारा हितकारी होगा जो उत्तेजक ना हो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन भी नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए जो पाचन करना आसान हो, जिसका हितकारी हो, रस युक्त हो। भगवान ने भोजन के ऊपर भी बहुत वैल्यू दी है। गीता में 17वें अध्याय में बताया भोजन 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम लोग सात्विक, वो राजसिक और तामसिक भोजन की तो बात नहीं करते। एक बार हम सात्विक जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए उसको श्रवण कर लेते हैं। 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है।
आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। कैसा होना चाहिए? आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति, इसको बढ़ाने वाला। 6 आइटम बताए भगवान ने। एक तो आयु बढ़े, एक बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, रोग ना हो, स्वस्थ रहें और सुख और प्रीति भी बढ़े। तो वो कैसा होना चाहिए भोजन? उसमें 4 चीजें बताई हैं अब। रस युक्त, रस्या, स्निग्धा मतलब चिकना, उसके अंदर घी भी उचित मात्रा में होना चाहिए। स्थिरा, स्थिर रहने वाला हो, मतलब शरीर में रहे कुछ समय तक, ये नहीं कि अभी खाया और अभी खाली सा लगने लगा पेट। और हृदया, हृदय को प्रिय लगने वाला। तो ऐसा आहार ही जो है, सात्विक मनुष्य को ऐसा आहार ही प्रिय होता है। अब हम खुद सोच सकते हैं कि हम सात्विक हैं, राजसिक हैं कि तामसिक हैं। ये सात्विक पुरुष को जो आहार अच्छा लगता है वो ये बताया भगवान ने। और राजसिक और तामसिक वाला भी आगे 17वें अध्याय के ही 9वें और 10वें श्लोक में बताया भगवान ने। तो भोजन की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए? साधन की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से परिमित होनी चाहिए। परिमित का मतलब है कि जिससे उसका शरीर और मन स्वस्थ रहें, शरीर में आलस्य ना आए, रोग ना हो, स्फूर्ति कारक हो और अंतःकरण के अंदर प्रमाद आदि दोष ना हो, सत्वगुण की वृद्धि हो। क्योंकि मन के अंदर अगर तमोगुण बढ़ेगा तो मूढ़ता आएगी और रजोगुण बढ़ेगा तो विक्षेप होगा। तो जो सत्वगुण की वृद्धि करने वाला भोजन है, उसी से हमको एकाग्रता और प्रसन्नता मिलेगी। उसी आहार को युक्त आहार कहेंगे, जो हमारी प्रसन्नता को प्रीति वर्धनहा, प्रीति विवर्धनहा बोला ना भगवान ने, यहां प्रीति बढ़ाने वाला, प्रसन्नता बढ़ाने वाला अंतःकरण की। तभी हमारा जो है मन एकाग्र हो पाएगा ध्यान की अवस्था में। आहार के विषय में एक जनरल जो नियम बताया गया है, वो बताया गया है कि भोजन आधा पेट करना चाहिए और चौथाई पेट पानी से भरा होना चाहिए और चौथाई पेट खाली रहना चाहिए, जिससे श्वास अच्छी तरह से आ जाए, भारीपन ना लगे। ये भोजन का नियम है। और ये भोजन का नियम तो हमें पता ही है कि जो पानी है वो हमको या तो भोजन से 40 मिनट पहले या भोजन के 40-50 मिनट बाद पीना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जठराग्नि है वो मंद ना हो जाए, उसको पचाने के लिए। ये तो सब लोगों को पता ही होगा। अब आते हैं हम युक्त विहार के ऊपर। पहले बताया युक्त आहार, अब बता रहे हैं आगे युक्त विहार, अर्थात घूमना घामना। यह भी यथायोग्य होना चाहिए, जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो। हम लोग जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगासन करते हैं, ये सब भी इसी के अंदर आ जाएंगे, विहार के अंदर। ये भी बहुत अधिक नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर अधिक करेंगे तो शरीर थक जाएगा। तो विहार का अर्थ है पांव से चलना, पैर से, तो उतना ही चलना चाहिए जितनी आवश्यकता है शरीर की। ये नहीं कि हम किलोमीटर्स डेली चल रहे हैं और फिर आके एकदम पस्त होकर लेट गए, बिल्कुल शक्ति ना रही चलने की, तो उससे आलस बढ़ जाएगा शरीर के अंदर और उससे हमारा तमोगुण बढ़ जाएगा। हमें किसी भी प्रकार ये ध्यान रखना है, चाहे भोजन हो, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे निद्रा हो, कि हमारा तमोगुण और रजोगुण दबे रहें, सत्वगुण के अंदर बाधक ना बन जाएं। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। उसी को बोलेंगे हम लोग युक्त आहार और युक्त विहार, क्योंकि थकान से तमोगुण हो जाता है, आराम करने की प्रवृत्ति आएगी
और काम ना करना भी तमोगुण ही है। तो निकम्मे रहने का भी जो है वो औचित्य नहीं है कोई। तो न तो आलसी बनना है और ना अधिक परिश्रम करना है। तो यही हुई हमारी आहार और विहार में समता, नियमित आहार विहार। नियमित आहार विहार से फायदा क्या है? यही फायदा है कि हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारे मन, इन तीनों में सत्वगुण की वृद्धि होगी। क्योंकि अगर हम रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करेंगे तो उसी प्रकार की हमारी मन बनेगा, और अगर हम सत्वगुणी भोजन करेंगे तो सत्वगुणी बनेगा, सीधी सी बात। और सत्वगुण जब बढ़ता है तभी हमारे अंदर निर्मलता आती है, चेतनता आती है और प्रसन्नता आती है, इसकी वृद्धि होती है। इससे हमारा ध्यान योग सुगम हो जाएगा। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है प्रत्येक गुण के बढ़ने से क्या होता है। 14वें अध्याय का 11वें श्लोक में बताया भगवान ने सत्वगुण कि अगर सत्वगुण बढ़ा होगा तो क्या होगा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमिति उत। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो भगवान ने उत्तर ना दिया हो भगवत गीता में, जो हमारे मन में उठे और उसका उत्तर ना हो। तो यहां बता रहे हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, इस देह के अंदर जो द्वार हैं, द्वार का मतलब कौन से द्वार हैं? इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं वो द्वार हैं। तो उन द्वारों में, इंद्रियों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश पैदा हो जाता है, मतलब चेतना, स्फूर्ति रहती है, जागृति रहती है इंद्रियों में, मन में विवेक शक्ति। और फिर क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। तभी ऐसा जानना चाहिए कि विवर्धम सत्वम इति उत, कि अब हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। विद्यात्, विद्यात् मतलब जानना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो यदि हमें अपने शरीर में, इंद्रियों में एक विवेक शक्ति, एक चेतना लगे, जागृति लगे, स्फूर्ति लगे, तभी हम क्या कह सकते हैं? हमारा मन जागरूक हो, बुद्धि हमारी विवेकवती हो, विवेक को धारण करने में समर्थ हो, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा मन, हमारा जो सत्वगुण है वो बढ़ा हुआ है। और यही है हमारा उद्देश्य युक्त आहार विहार का। अब आगे बता रहे हैं भगवान, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि कर्मों के अंदर जो चेष्टा है वो भी युक्त होनी चाहिए, यथा योग्य होनी चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु मतलब जो वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म किए गए निर्धारित हैं, उन्हें हम कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है देश वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं वो कर्म हैं। इन कर्मों का भी उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज के ऊपर लगे हैं तो बस लगे ही हैं। यही है युक्त चेष्टा। काम के समय काम और भजन के समय भजन, इसी को बोलेंगे युक्त चेष्टा। और जो कर्म, जो कर्तव्य कर्म स्वयं से प्राप्त हो जाए, दो प्रकार के, एक तो स्वयं से प्राप्त हो जाए कर्तव्य कर्म, और दूसरे शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो, उन्हीं कर्मों को करना चाहिए। शास्त्रों में तो वर्णाश्रम धर्म के लिए बहुत सारे कर्म बताए गए हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो क्या सारे कर्म करने जाएंगे हम लोग? नहीं, हमें वही कर्म करने हैं जो हमको स्वाभाविक रूप से अपनी चेष्टा से, अपने आप से, बिना हमारी चेष्टा किए हमको प्राप्त हो। जैसे अर्जुन को युद्ध मिला, अर्जुन ने कोई चेष्टा तो नहीं की थी युद्ध के लिए, बल्कि उसने तो युद्ध को टालना ही चाहा था, लेकिन तो भी मिला।
तो जब मिल ही गया है तब उस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और वो वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल हो। तो इस प्रकार से कर्म भी ये नहीं कि हम लोग जबरदस्ती जाके और कर्म कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों को करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? शक्ति के अनुसार, अपनी सावधानी पूर्वक, शक्ति के अनुसार। कौन से कर्म है ये? यज्ञ, दान, तप, व्रत, संध्या वंदन और जीविका संबंधी। जीविका संबंधी जैसे हम लोग, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई विद्या का काम करता है, पठन पाठन, व्यापार, और इसके अलावा जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जैसे स्नान करना, भोजन करना, ये सब चीजें। तो कर्म ऐसे हों जो शास्त्र सम्मत हों, किसी का अहित ना हो उनमें, अहित। यहां पर इन कर्मों में हम लोग शौच और स्नान वाले नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग पहले ले चुके हैं आहार विहार में। जीवन निर्वाह संबंधी कर्म यहां पर नहीं लेने चाहिए। अभी हम लोग कह तो गए हैं, लेकिन यहां पर युक्त चेष्टस्य कर्मसु में केवल वही कर्म होंगे जो कर्तव्य कर्म है, क्योंकि ये जो जीविका निर्वाह वाले कर्म हैं ये तो सब आ ही गए आहार और विहार के अंदर। तो शास्त्र सम्मत कर्म हो जिससे किसी का हित ना हो और किसी के ऊपर भार ना हो, किसी के ऊपर भार डालना ना हो, किसी को परेशान करना उनका उद्देश्य ना हो। तो कर्म के करने में हमको 3-4 चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। समय का ध्यान, स्थान का ध्यान, अपनी आयु का ध्यान और अपनी शक्ति का ध्यान। अपनी आयु का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। हम लोग कई बार बड़े बड़े लोगों को और गुरुजन लोगों को भी शिक्षा देने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिससे बात कर रहे हैं हमें उसकी पात्रता और अपनी योग्यता देखनी चाहिए। अन्यथा बड़े लोगों को उपदेश देने से हमारा अहंकार ही बढ़ेगा, और ये परमार्थ में सबसे बड़ी बाधक है, बाधक तत्व है ये। चाहे कोई भी योग हो, ये अनधिकृत चेष्टा कहलाएगी। और योग में आरूढ़ होने के लिए व्यक्ति जो चेष्टाशील है, उसके लिए कभी भी सहायक नहीं हो सकती इस तरह की बात। और हम अनजाने में ये बातें करते हैं। थोड़ा सा हमको ज्ञान क्या हुआ, हम बघाड़ने लगे उसको अपने बड़े लोगों के सामने भी। जिनका लंबे समय तक भजन साधन है, उनको भी हम लोग उपदेश देने लगते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में सबसे पहला यही कहा है, सबसे पहला उपदेश यही है, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। उपदेशामृत का पहला श्लोक है ये वाला। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, कि जो व्यक्ति अपने वाणी का, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जन्नेन्द्रिय, इन 6 वेगों को सहन करने में समर्थ है, वही समस्त जगत का, पृथ्वी का पालन कर सकता है। अर्थात वास्तव रूप में वही यथार्थ रूप में साधन कर सकता है, जो 6 प्रकार के वेगों को सहन करने में समर्थ है। ये सब एलिजिबिलिटीज बता रहे हैं, योग्यताएं हैं ये भक्त की। इनके बिना भजन साधन करेंगे लेकिन उन्नति नहीं मिलेगी उतनी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताई हमको बात,
अत्याहार है प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। कि भक्ति 6 प्रकार से नाश होती है। कोई भी साधन जो कर रहे हैं वो 6 प्रकार से उसका नाश होगा। ये उपदेशामृत का ही 8वां श्लोक है। अत्याहार है, 6 प्रकार के दोष जो हैं वो त्यागने योग्य हैं। अत्याहार है अत्यधिक आहार, उसके बारे में हम लोग यहां श्रवण कर ही चुके हैं। अत्यधिक आहार, प्रयासश्च अत्यधिक प्रयास, यह भी इसमें श्लोक में आ गया है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु में। प्रजल्पो का मतलब है व्यर्थ की बातचीत, प्रजल्प करना, यह भी कर्म में आ गया एक प्रकार से, क्योंकि कर्म जो है मन से, वाणी से और शरीर से 3 प्रकार किए जाते हैं। तो ये वाणी का कर्म जो है यही है प्रजल्प, ज्यादा करना, अत्यधिक करना। अग्रह का मतलब है नियमों के प्रति उदासीन रहना। जो भगवान ने जो यहां पर नियम बताए हैं उनको ध्यान में ना रखना। जनसंग का अर्थ है जो दुष्ट लोग हैं, जो प्रतिकूल लोग हैं उनका संग करना। लौल्यंच का मतलब है कि भगवान ने जिस मत की स्थापना की, जो वैष्णव मत है हमारा, तो उस मत के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो प्रचलित मत हैं उन मतों को जानकर और अपने मन में स्थिरता लाना कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यही है लौल्यंच, लोभ। अनेक मतों का अवलंबन करना, उसका जो हमारे अंदर लालच है, एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय में चले जाना, एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को धारण करना, यह है अस्थिरता, इसको बोलते हैं लौल्यंच। और इससे क्या होगा, हमारा जो चित्त है वो चंचल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत विचारों को ग्रहण कर रहा है वो। तो इन 6 दोषों से भक्ति नष्ट हो जाती है, इनसे बचना चाहिए। अब आगे भगवान बताए हैं यहां पर युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना। तो सोना और जागना भी ऐसा ही होना चाहिए कि ध्यान करते समय ना तो नींद आए ना आलस आए। तो दिन के समय जागना चाहिए और रात के समय सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए? जनरली नियम क्या है, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे को 8 से डिवाइड करें, 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे का एक पहर होता है, प्रहर बोलते हैं जिसको। तो इसी प्रकार दिन में होते हैं 8 प्रहर और रात को होते हैं 8 प्रहर, नहीं 4 प्रहर, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। तो रात के जो 4 प्रहर हैं, 3 घंटे का एक प्रहर हुआ ना, तो उसमें पहला प्रहर और अंतिम प्रहर में जागना चाहिए, और बीच के जो 2 प्रहर हैं उसमें सोना चाहिए। मान लीजिए हम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात के 6 बजे से शाम के और सुबह 6 बजे तक 4 प्रहर हुए, 3 घंटे के। तो 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर हुआ, उसमें जागना चाहिए। 9 बजे से 3 बजे तक 2 प्रहर हुए 6 घंटे के, और फिर 6 बजे सुबह के 3 बजे से और सुबह के 6 बजे तक लास्ट प्रहर हुआ, चौथा प्रहर। तो पहले प्रहर में और अंतिम प्रहर में जागना चाहिए, मतलब शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रात के, और सुबह को 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो बीच में जो 6 घंटे का वक्त है उसमें सोना चाहिए और इन दोनों में जागना चाहिए। यही साधारण रूप से बताया गया है, इसी को उचित माना जाता है। क्योंकि अगर रात को बहुत लेट सोएंगे तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। इसीलिए कहा गया है जल्दी सोएं और जल्दी जागें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ये प्रॉवर्ब पढ़ी है हमने बचपन में। तो रात्रि का जो पहला प्रहर है वो है हमारे भोजन के और विश्राम के लिए। थोड़ा भोजन करें उसमें,
6 बजे से 9 बजे तक, और विश्राम का मतलब है जो घर वालों से बातचीत करनी है, सबका ध्यान रखना है, दुनिया की बातें करनी है, उसके लिए 6 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे से 3 बजे तक सोने का है। और जो चतुर्थ प्रहर है सुबह 3 से 6, उसमें भगवान का भजन करना है अथवा ध्यान करना है। यह हुआ हमारा सोने का विचार। अब यहां पर देखिए आप, भगवान ने कहा है युक्त स्वप्नाव अवबोधस्य। अगर भगवान यहां पर कह देते युक्त स्वप्नस्य तो भी ठीक था। युक्त स्वप्नस्य, स्वप्नस्य का मतलब सोना, कि मतलब युक्त रूप से सोना चाहिए, बस इतना ही काफी था, तो भी योग की सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती। युक्त स्वप्नस्य का मतलब हो गया 6 घंटे सोना, जैसे हमने अभी श्रवण किया। तो यहां पर भगवान ने एक और शब्द लगा दिया, अवबोधस्य। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अवबोधस्य। अवबोधस्य का क्या अर्थ है? अवबोधस्य कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का? युक्त स्वप्नावबोधस्य। अवबोधस्य का मतलब है अवबोध, अवबोध करने वाले का, अर्थात यत्न पूर्वक जागने वाले का। यत्न पूर्वक जागना। जागना 2 प्रकार का हो गया, एक जागना और एक यत्न पूर्वक जागना। यत्न पूर्वक जागने का अर्थ हुआ कि जिस प्रयोजन से हमको ये शरीर मिला है उस प्रयोजन के लिए जागना। उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जागना। ये वाला जागना साधारण जागना नहीं है। तो अवबोध का अर्थ होता है कि हम लोग जाग कर संसार के संबंधों से, संसार के कार्यकलाप से ऊपर उठें और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करें, उसके लिए लगें, भजन साधन करें, समय का सदुपयोग करें। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से आहार, विहार, चेष्टा, सोना और जागना, इन 5 बातों को यथा योग्य करने के लिए कहा। और कैसे करना है? वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, अपनी शक्ति के अनुसार, जितना उचित हो उतना। तो यहां पर अवबोध का अर्थ हम लोग ले रहे हैं यत्न पूर्वक जागना, अर्थात अपना जो हमारा प्रयोजन है जीवन का, उसको सिद्ध करने के लिए जागना, भजन साधन के लिए जागना, न कि साधारण रूप से जागना। क्योंकि साधारण रूप से तो हम जाग ही रहे हैं। जब हम आहार कर रहे हैं तो भी जागे हुए हैं, विहार कर रहे हैं तो भी जागे हुए हैं, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जब कर्म कर रहे हैं तो भी जाग रहे हैं। तो अगर यहां पर भी केवल मात्र अवबोध का अर्थ जागना लिया जाएगा तो साधारण जागना हो गया, लेकिन नहीं। तभी यहां पर अवबोध कह के बताया भगवान ने कि बोध पूर्वक जागना, होश में जागना, यत्न पूर्वक जागना, कि मेरा कर्तव्य क्या है, भगवत प्राप्ति है मेरा प्रयोजन, उसके लिए जागना। फिर हम इसी बात को, जो इसका फल होगा, इन 5 बातों का जो फल मिलना है वो है योगो भवति दुःखहा। तो इसको हम लोग अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।